हेलो दोस्तों, मैं हूं विशाखा। स्वागत है आपका मेरे चैनल में थोड़ा प्लस थोड़ा माइनस। इन द प्रीवियस वीडियो हमने पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स कैसे बनती है, यानी कि हम साइन कॉस टैन कोसेकेंट सीकेंट की कॉट की हम वैल्यूज़ फॉर 30 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री 60 डिग्री ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब अगर आपके पास ये आ जाए कि आपको निकालना है जैसे कि साइन 720 डिग्री, ठीक है, या कॉस 1125 डिग्री, तो आप ऐसी वैल्यूज़ को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका भी एक बहुत आसान तरीका है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको इस पूरी वीडियो में कहीं पे भी ऐसा लगे कि आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ हिचकिएगा मत। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आपको क्या समझ में नहीं आ रहा और मुझे ईमेल करिए अपने डाउट्स एनी टाइम। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब अगर हमारे पास साइन की और कॉस की टेबल से निकालनी तो बहुत आसान होती है, लेकिन अगर आपके पास कोई दूसरा नंबर आ जाए तो हम उसकी वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे। इसको करने का एक बहुत आसान तरीका है। हम पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। मैं इसको लिखती हूँ ASTC, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। याद करने का तरीका बहुत आसान है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, A ऑल पॉजिटिव, S only sine and cosecant are positive, rest all are negative. Tan and cot are positive, rest all are negative. And cos and secant are positive, rest all are negative. अब आप इसके बाद क्या कीजिए, आप इसको 90 डिग्री के गैप पे नंबरिंग कीजिए। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360, 450, 540, 630, 720, 810, 900, 990, 1080, 1170 and this will continue आगे तक। 1420। ठीक है जी। अब अगर हमें कोई भी एक वैल्यू निकालनी है, इस चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आपका फंक्शन जो भी गिवन है, साइन कॉस जो भी आपके पास गिवन है, अगर वो इस पर्टिकुलर एरिया से ट्रांजिशन ले रहा है या इस पर्टिकुलर एरिया से ट्रांजिशन ले रहा है, तो आपका साइन हो जाएगा कॉस में कन्वर्ट, कॉस हो जाएगा साइन में कन्वर्ट, टैन हो जाएगा कॉट में कन्वर्ट और कॉट हो जाएगा टैन में कन्वर्ट। इसी तरीके से सीकेंट हो जाएगा कोसीकेंट में कन्वर्ट एंड कोसीकेंट हो जाएगा सीकेंट में कन्वर्ट। याद रखिएगा जब 90 एंड 270 पे हो तभी। जब 180 एंड ये 0 से लेके इन कोई भी वैल्यूज़ में आपका ट्रांजिशन ले रहा होगा तो आपका यहाँ पे इन चीज़ों में कोई चेंज नहीं रहेगा। मीनिंग साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टैन का टैन रहेगा, कॉट का कॉट, सीकेंट का सीकेंट और कोसीकेंट का भी सीकेंट। नेक्स्ट है आपका साइन देखना कि आपका कौन से क्वाड्रेंट में है और उस पर्टिकुलर रेशो का उस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सो बेसिकली आपको इसमें 4 स्टेप्स याद रखने हैं। सबसे पहला स्टेप होगा क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करना। द नेक्स्ट स्टेप वुड बी पोजिशन ऑफ चेंज। द थर्ड स्टेप वुड बी उसका साइन क्या होगा एंड द फोर्थ स्टेप वुड बी वैल्यू। इन 4 से आप किसी भी अपना वैल्यू का आंसर निकाल सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद फ्यू क्वेश्चंस। मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाऊंगी। एक हम बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं, साइन 315 डिग्री। अब ये तो जी टेबल में होता ही नहीं है, तो अब इसको कैसे करें। साइन 315 डिग्री, सबसे पहले तो जी क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करो, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। हमें पता है 315, 270 और 360 के बीच में लाई करेगा। तो हम इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप 360 - 45 कर दीजिए, या आप 270
प्लस 45 कर दीजिए। दोनों से देखिएगा आपका आंसर एकदम सही आएगा। साइन, अब हमने फर्स्ट स्टेप कर दिया क्वाड्रेंट। दूसरी चीज़ पोजीशन ऑफ चेंज, 360 माइनस 45 यहाँ से चेंज हो रहा है, यानी कि इनमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, यानी कि साइन का साइन ही रहेगा। अब सारे स्टेप्स जिस भी आप मेथड से कीजिए एक साथ पहले कंप्लीट किया कीजिए। जैसे क्वाड्रेंट हमने आइडेंटिफाई कर दिया, पोजीशन ऑफ चेंज हमने देख लिया है कि यहाँ से हमारा चेंज नहीं होता है। अब साइन देखिए, यहाँ पे सिर्फ कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होता है, साइन यानी कि आपका नेगेटिव होगा। हम इसकी बात करेंगे। अगर साइन का कॉस में कन्वर्ट हो जाता है तो हम कॉस का साइन नहीं देखेंगे, हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है हम उसी को ही देखेंगे। तो माइनस साइन 45 विच इज़ नथिंग बट माइनस 1/√2। देखिए अब इससे भी आंसर सेम आना चाहिए। साइन 270 प्लस 45 यहाँ से चेंज हो जाएगा साइन से कॉस, पोजिशन ऑफ चेंज कॉस 45। अब साइन की बात करेंगे, साइन इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, माइनस कॉस 45 विच इज़ माइनस 1/√2। आप किसी भी तरीके से जा सकते हैं, आप यहाँ से भी नीचे जा सकते हैं, आप यहाँ से ऊपर में भी जा सकते हैं, आपके पास आंसर सेम आएगा। लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, कॉट 570। अब कॉट 570 देखिए, मैंने आपको इतनी सारी वैल्यूज़ इसी रीज़न से बताई हैं क्योंकि कोई भी वैल्यू आ सकती है, तो आपको क्वाड्रेंट निकालना आसान होगा और इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो मैं सजेस्ट करूँगी आप पहले अपने वर्किंग नोट्स में पहले ये सर्कल बना दीजिए। अब कॉट 570 की हम बात करते हैं, तो पहले तो आइडेंटिफाई कीजिए ये कौन से में आ रहा है। 540, 630 आपका ये आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में या तो 180 से ऊपर हो सकता है, या मतलब 540 से या 630 से आपका नीचे हो सकता है। अब आप दोनों में से कोई भी एक तरीका कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि आपको दोनों तरीके से करना है। मैं यहाँ पे दोनों इसलिए करके बता रही हूँ कि आप कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप किसी भी तरीके से कीजिए, आपका आंसर सेम आना चाहिए। एक तरीके से मैं आपको करके बताऊँ तो कॉट मैं यहाँ से अगर नीचे लेके जाऊँ 540 प्लस 30, अब 540 प्लस 30 हमने क्वाड्रेंट कर दिया। पोजीशन ऑफ चेंज यहाँ पे आपका कॉट का कॉट ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होता है। यहाँ पे आपका कॉट 30 आ गया ना, हम कॉट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कॉट पॉजिटिव होता है यानी कि कॉट 30 प्लस साइन के साथ √3। आप दूसरे तरीके से करके देख लीजिए, आप कॉट 630 से करके देखिए, यहाँ से आपका चेंज हो गया tan 60। कॉट की ही बात कर रहे हैं, इस क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव tan 60 विच इज़ नथिंग बट √3। तो देखिए आप किसी भी तरीके से जाइए, आपके पास आंसर सेम ही आएगा। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, कोसिकेंट 1125। अब यहाँ पे आप सेम उसी तरीके से देखिए, अपनी टेबल देखिए, आपके पास 1125 किसके अंदर आएगा, 1080 एंड 1170, दैट इज़ योर फर्स्ट क्वाड्रेंट। आप किसी भी तरीके से लेके जाइए, आपके पास आंसर सेम आएगा। कोसिकेंट 1080 प्लस 45 या आप कोसिकेंट 1170 माइनस 45, दोनों से आंसर सेम आना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपके पास, कोसिकेंट का कोसिकेंट ही रहा, कोसिकेंट 45 ऑल पॉजिटिव प्लस विच इज़ √2। कोसिकेंट 1170, कोसिकेंट का क्या हो गया सीकेंट 45 ऑल पॉजिटिव कोसिकेंट विच इज़ नथिंग बट √2। आंसर इज सेम। अब हम बात करते हैं, इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन इनके सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास नेगेटिव में आ जाए तो याद रखिएगा साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा एंड tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। ऑब्वियसली tan ऑफ माइनस थीटा इज साइन ऑफ माइनस थीटा अपॉन कॉस ऑफ माइनस थीटा। जब साइन आपका नेगेटिव बाहर ले लेता है तो आपका tan भी बाहर ही लेगा। इसी तरीके से सीकेंट ऑफ माइनस थीटा विल बी सीकेंट थीटा, कोसिकेंट ऑफ माइनस थीटा
will be minus cosecant theta and cot of minus theta is minus cot theta. ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपके नेगेटिव में भी निकालने आ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4, अगर मैं आपको बोलूँ कॉस ऑफ माइनस 480 डिग्री निकालिए, तो मैं ये प्रॉपर्टी यूज़ करके मुझे कुछ नहीं बस कॉस ऑफ 480 ही निकालना है. मैं यहाँ पे अब आपको किसी एक ही तरीके से करके बताऊंगी, क्योंकि मैं आपको पिछले तरीके से बता चुकी हूँ. अब सबसे पहला होता है क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करना. तो क्वाड्रेंट है आपका 480 की वैल्यू आपको देखनी है. आपका ये 480 कहाँ पे लाई करता है, 450 और 540 के बीच में. तो मैं यहाँ से लेके जाती हूँ, आप कहीं से भी लेके जाइए. तो कॉस ऑफ 450 प्लस 30. अब देखिए ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई हो रहा है, 450 से ट्रांजिशन हुआ है तो साइन में चेंज हो जाएगा. कॉस आपका सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो आप माइनस साइन 30 लेंगे, विच इज़ माइनस 1/2. मैंने यहाँ पे साइन में कन्वर्ट करने के बाद साइन नहीं देखा क्वाड्रेंट में. आई हैव टेकन द वैल्यू विच कॉस इज टेकिंग इन विच क्वाड्रेंट. क्वेश्चन नंबर 5 से हम निकालते हैं साइन ऑफ माइनस 330. अब देखिए साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, यानी कि मैं निकाल रही हूँ माइनस साइन 330. अब नेक्स्ट स्टेप क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करना, विच विल टेक यू टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट. साइन 360 माइनस 30. अब क्योंकि चेंज नहीं होगा, ऑल पॉजिटिव होता है तो ये नेगेटिव इंटैक्ट रहेगा आपका, दैट इज माइनस साइन 30. अब आप ये देखिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, माइनस का साइन आपका चेंज नहीं होगा क्योंकि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, यानी कि माइनस 1/2. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6. tan माइनस 585 डिग्री. तो अब tan इज माइनस tan 585 डिग्री. अब आपको वही क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करना है, माइनस tan 540 प्लस 45. ध्यान से देखिए क्वाड्रेंट को. आपका थर्ड क्वाड्रेंट में ये गया है. अब थर्ड क्वाड्रेंट में tan आपका पॉजिटिव ही होता है, तो मैं माइनस tan, कोई चेंज नहीं होगा, tan 45 विच इज़ -1. तो इससे आपको नेगेटिव भी निकालना आ गया है. अब आता है जब आपके पास क्वेश्चंस गिवन हो पाई के टर्म्स में. सपोज कीजिए आपके पास आए, आपको निकालना है साइन 5π/3. तो इसको निकालने के दो तरीके हो सकते हैं. या तो आप इसको पाई के टर्म्स में ही निकालें, या आप इसको पाई को 180 की वैल्यू लेके कन्वर्ट कर दीजिए. तो अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो 5 × 180/3 विच इज़ साइन ऑफ 300, यानी कि साइन ऑफ 360 माइनस 60. ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया है. साइन 60 विद अ नेगेटिव साइन, तो ये आपकी वैल्यू दे देगा √3/2 विद अ माइनस साइन. अगर हाउ एवर मैं इसको इस मेथड से ना करना चाहूँ, मैं इसको पाई के तरीके से ही करना चाहूँ, तो वो भी बहुत आसान तरीका है. मैं क्या करूँगी, इस साइन 5π/3 को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दूँगी. पहले 3 1 2 π/3 विच इज़ नथिंग बट साइन पाई प्लस π/3. अब आपका जो सर्कल है, वो सर्कल जो वैल्यूज़ ले रहा है वो पाई के टर्म्स में ले रहा है. 0 π/2, 2 π/2 विच इज़ पाई, 3 π/2, 4 π/2 2 पाई, 5 π/2, 6 π/2 3 पाई, 7 π/2 8 π/2 4 पाई एंड सो ऑन. आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो आपको आसानी हो. नंबर उतने ही मिलेंगे. साइन पाई प्लस पाई प्लस 2π/3. अब आपके पास पाई है प्लस 2π/3. आपका क्वाड्रेंट इज योर थर्ड क्वाड्रेंट. साइन का साइन ही रहेगा एंड इस क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव हो जाता है, तो आपके पास आया
माइनस साइन 2π/3। अब 2π/3 की भी वैल्यू वैसी ही 2 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 3, आप 180 सॉरी डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ नथिंग बट 120। तो इसको भी आप टेबल के थ्रू नहीं जज कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी आप सेम प्रोसेस करेंगे। आपके पास हो जाएगा साइन पाई प्लस π/3। देख लीजिए आपका 2π/3 ही आएगा। वापस से आपका इसी क्वाड्रेंट में आ गया है विच इज़ 3 - 1 2π/3, यानी कि आपके पास आया है माइनस साइन π/3। साइन आपका पॉजिटिव है, नेगेटिव आपने पिछले के साथ से ही कैरी फॉरवर्ड किया है विच इज़ -√3/2। तो देखिए आपका आंसर दोनों तरफ से सेम ही आएगा। सबसे आपको बस करना ये है, इस 5π/3 को आपको ब्रेक करना है सच दैट आपकी ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू मैच हो, विच इज़ आप लास्ट पे पहुंच जाएंगे पाई माइनस π/3 पे। देखिए एलसीएम लेके देखिए आपके पास 2π/3 ही आएगा। ठीक है जी, एक हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे विच इज़ साइन 31π/3। अब इसको करने के लिए मैं वही प्रोसेस करूँगी, आप इसको 180 से भी मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा, आप चेक करके देख सकते हैं। अगर मैं इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ तो ये मेरे पास 10 इंटू π/3। देखिए 3 × 10 = 30 + 1 31π/3, जो कि वही चीज़ कहती है 10π + π/3। ध्यान से देखिए अब अपने क्वाड्रेंट को 10π + π/3, 2π 4π 6π 8π 10π, यहाँ से आप ऊपर लेके जा रहे हो, यानी कि आप जा रहे हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऑल पॉजिटिव होता है आपका, साइन π/3 ही रहेगा, साइन का कॉस में चेंज नहीं होगा विच इज़ √3/2। आप इसको 180 से भी करके चेक करके देखिए, आपके पास आंसर सेम ही आएगा। अब एक आता है बारी हॉट क्वेश्चन की, जो कि बच्चों को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। अगर मैं आपको एक ट्राइंगल दूं, देयर इज़ अ ट्राइंगल ABC, और इस ट्राइंगल में आपको प्रूव करना है कॉस ऑफ A + B प्लस, या मैं उसको माइनस में भी लिख सकती थी, cos C = 0, और दूसरी चीज़ आपको प्रूव करनी है tan ऑफ A + B/2 = cot C/2। बच्चों इस क्वेश्चन बच्चों को पता नहीं क्यों ये डिफ़िकल्ट लगता है, पर ये बहुत ही आसान है। आप कोई भी एक ट्राइंगल ले लीजिए जिसमें सम ऑफ ऑल द एंगल्स विल बी 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से, यानी कि A + B इज़ 180 माइनस C। दोनों तरफ से आप कॉस लगाइए, cos A + B = cos ऑफ 180 माइनस C, यानी कि cos ऑफ A + B = cos का cos ही रहा, cos C। नाउ दिस इज टॉकिंग अबाउट सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, यानी कि cos ऑफ A + B प्लस cos C = 0। अगर हम बात करते हैं इस A + B/2 की, तो ध्यान दीजिए ये भी बहुत आसान है। A + B आपके पास आया है 180 माइनस C, A + B/2 is 180 - C/2 which is 90 - C/2। अब इसमें आप tan का कर लीजिए मल्टीप्लाई, tan A + B/2 = tan ऑफ 90 - C/2। tan 90 - C/2 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले जाता है, tan का बन जाता है cot, ऑल पॉजिटिव, tan C/2 आपका हेंस प्रूव। तो अगर कभी आपके पास ट्राइंगल के क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए और आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा।